नमस्कार विद्यार्थियों, कंप्यूटर के कंप्लीट वीडियो सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है कंप्यूटर के इतिहास और उसकी पीढ़ियाँ। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम जानेंगे, उसके बाद सभी डिवाइसेस का डिटेल अध्ययन करेंगे, फिर उससे संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस देखते हैं, कौन कौन से डिवाइस हैं जो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक्स, OMR, OCR, MICR, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड रीडर, टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये सभी डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर के। ठीक, आउटपुट डिवाइसेस के नाम देखते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इतना पढ़ने से आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, माइक्रोफोन, तो आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक, प्लॉटर, तो आंसर हो जाएगा प्लॉटर। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का हम डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड में सारे कीज, सारे बटन टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं। इसमें कीज की संख्या यानी कि बटन की संख्या 100 से लेकर 104 तक होती है। इसमें 5 प्रकार के बटन होते हैं। पहला है अल्फाबेट कीज, दूसरा संख्यात्मक कीज, तीसरा फंक्शन कीज, चौथा है कर्सर कंट्रोल कीज और पांचवा है स्पेशल पर्पस कीज। ठीक है, अल्फाबेट कीज की संख्या होती है 26, A से लेकर Z तक। ठीक, संख्यात्मक की के अंतर्गत 0 से 9 तक की संख्याओं को, इसके साथ साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन के साथ साथ दशमलव इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, फंक्शन की संख्या होती है 12, यानी कि F1, F2, F3 ऐसा करते करते F12 तक इसकी संख्या होती है। ठीक है, कर्सर कंट्रोल की को एरो की भी कहा जाता है। ठीक है, यह दायां, बायां, ऊपर और नीचे 4 एरो बनाकर कीबोर्ड में लगे होते हैं। ठीक है, इसी के ठीक ऊपर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए 4 बटन दिए होते हैं, जिसमें एक बटन है होम। होम बटन का क्या प्रयोग है? कर्सर को लाइन के आरंभ में लाने के लिए होम बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है एंड बटन, END, एंड बटन। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए एंड बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला है पेज अप, पिछले पेज में जाने के लिए पेज अप और अगले पेज में जाने के लिए पेज डाउन बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे एरो की भी कहा जाता है। ठीक है, कर्सर क्या होता है? एक छोटी लाइन, वर्ड या एक्सेल में जब आप काम कर रहे होंगे तो एक छोटी सी लाइन रहेगी जो ब्लिंक होते रहता है, यानी कि बंद चालू होते रहता है, उसी को हम बोलते हैं कर्सर। ठीक है, अगला देखते हैं स्पेशल पर्पस कीज। इसके अंतर्गत बहुत सारे कीज को शामिल किया जाता है। जैसे पहला देखते हैं शिफ्ट की। ठीक है, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन की संख्या 2 होती है, एक इधर लेफ्ट साइड होती है, एक इधर यहां पर होती है शिफ्ट की। शिफ्ट की को संयोजन की या कॉम्बिनेशन की कहा जाता है, क्योंकि इस बटन को दूसरे बटन के साथ मिलाकर यूज किया जाता है। ठीक है, अगर किसी बटन में 2 कैरेक्टर दिए होते हैं, जैसे ये बटन है, इसमें 2 के साथ ऊपर की तरफ @ लिखा हुआ है, तो शिफ्ट की के साथ इस बटन को दबाने पर ये @ हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बिना शिफ्ट के इस बटन को टाइप करने से 2 बस टाइप हो पाएगा। ठीक है, अगर ऊपर के कैरेक्टर यानी कि @ को आपको टाइप करना है तो उसे शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला स्पेशल पर्पस की है कंट्रोल की। ठीक है, तो कंट्रोल की कीबोर्ड में 2 होती है, एक इधर लेफ्ट साइड में, एक यहां पर होती है कंट्रोल की। ठीक है, तो कंट्रोल की भी संयोजन की है, कॉम्बिनेशन की है, इसको दूसरे की के साथ मिलाकर यूज करते हैं। उदाहरण के लिए Ctrl+C यानी कि कॉपी हो जाएगा, Ctrl+X कट हो जाएगा,
कंट्रोल प्लस वी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कैप्स लॉक। ठीक है, कैप्स लॉक, तो ये एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन उस बटन को कहते हैं जिसे एक बार प्रेस करेंगे तो वो चालू हो जाएगा और दूसरी बार प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कैप्स लॉक ऑन रहेगा और कीबोर्ड के अल्फाबेट को हम प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में टाइप होगा, इसे हम कहेंगे अपर केस। ठीक, अगर कैप्स लॉक ऑफ रहेगा और हम कीबोर्ड के अल्फाबेट्स को प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा, इसे हम कहेंगे लोअर केस। ठीक है, अगला देखते हैं टैब की। टैब की का पूरा नाम है टैबुलेटर बटन। ठीक है, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि आप वर्ड या एक्सेल में काम कर रहे होंगे, ठीक, वर्ड या एक्सेल में आप यदि ऐसा टेबल बनाएंगे, ठीक, तो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए आप टैब बटन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप फॉर्म भरते होंगे एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म, तो उसमें भी आप टैब बटन का उपयोग करके एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं एस्केप की, ESC, जो सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में दी होती है। इसका प्रयोग प्रोग्राम को, वर्तमान प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे कैंसल बटन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वर्तमान प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे कैंसल बटन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं बैक स्पेस की। ठीक है, बैक स्पेस की का क्या यूज है? यदि आप बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे और आपका कर्सर इस बिंदु पर होगा, इस पॉइंट पर होगा, तो लेफ्ट साइड जितने भी कंटेंट है कर्सर के वो सारा मिटता जाएगा, मतलब ऐसा डिलीट होता जाएगा। याद रखेंगे, बैक स्पेस की को प्रेस करने से कर्सर के बाएं तरफ की कंटेंट्स डिलीट होती जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं डिलीट की। डिलीट की का क्या यूज है? यदि कर्सर यहां पर है और हमने डिलीट की को प्रेस किया तो कर्सर के दाएं तरफ के कंटेंट डिलीट होते जाएंगे। ठीक, कर्सर के दाएं तरफ के लिखे हुए शब्दों को यदि आपको डिलीट करना है तो कौन से बटन का यूज करेंगे? डिलीट की का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है नम लॉक की। नम लॉक की, ठीक, नम लॉक की भी एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन मतलब मैंने बताया था कि ऐसा बटन जिसे एक बार प्रेस करेंगे तो वो सक्रिय हो जाएगा, चालू हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, तो यदि नम लॉक की ऑन रहे तो नंबर्स आप टाइप कर पाएंगे जो कीबोर्ड में दी होती है। यदि ये ऑफ रहेगी तो नंबर्स टाइप नहीं होंगे, वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो नम लॉक की हमने समझ लिया। अगला देखते हैं इंटर की। तो कीबोर्ड में इंटर की संख्या होती है 2, एक यहां पर होती है, एक इस हिस्से में होती है। ठीक है, तो इंटर की का क्या यूज है? इंटर की का प्रयोग हम करेंगे पंक्ति का अंत तथा नए पंक्ति का आरंभ करने के लिए। ठीक, जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पर कीबोर्ड की सहायता से, ठीक है, तो यहां तक आपने एक लाइन खत्म किया तो इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहां आ जाएगा। फिर टाइप करते करते यहां तक पहुंच गए, ठीक है, ये आपने यहां तक टाइप करके खत्म किया, अब आप चाहते हैं कि नए लाइन से शुरू करो, तो तब आप कौन से बटन का यूज करेंगे? इंटर बटन का यूज करेंगे, तो आपका कर्सर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो कंटेंट है, मैं जो टाइप करूं वो यहीं से ना होकर थोड़ा यहां से होना शुरू हो, ठीक है, तो आप टैब बटन का भी यूज कर सकते हैं। टैब बटन कर्सर को एक निश्चित दूरी तक, एक थोड़ी ज्यादा दूरी तक भेज देता है। ठीक है, इसके अलावा आप स्पेस बार का भी यूज कर सकते हैं। स्पेस बार, स्पेस की का यूज करने से बार बार आप दबाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे तो आपका कर्सर यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेस बटन का यूज क्यों करते हैं? दो शब्दों के बीच जगह डालने के लिए। जैसे मैं टाइप करूंगा प्रवीण देवांगन, तो प्रवीण और देवांगन के बीच छोटी सी जगह छोड़ने के लिए स्पेस बटन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं टाइप करूंगा प्रवीण, ठीक है, प्रवीण टाइप करने के बाद स्पेस बटन दबाऊंगा तो इस हिस्से से टाइप होना शुरू होगा, ऐसा छोटा सा स्पेस छूट जाएगा। ठीक, तो इसके अलावा और कुछ है क्या इसमें? हाँ, सारा बता दिया। ठीक है, इसके अलावा होता है एक मॉडिफायर की। एग्जाम में आ चुका है कि मॉडिफायर की निम्नलिखित में से कौन कौन सा है। तो मॉडिफायर की होते हैं, शिफ्ट बटन को हम मॉडिफायर की बोलते हैं, कंट्रोल बटन को मॉडिफायर की बोलते हैं और ऑल्ट बटन को मॉडिफायर की बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा बटन? कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट
बटन को मॉडिफायर की कहा जाता है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपने जान लिया। अब हम देखते हैं इसी से संबंधित एमसीक्यूज। ठीक है, क्लास पर बने रहिए और एमसीक्यूज को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 14, 12, 15, 16। तो इसका सही उत्तर है 12, F1 से F12। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल कीज कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 4, दायां, बायां, ऊपर और नीचे, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट की पंक्तियों के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसको भी पढ़ाया गया है, होम का प्रयोग करते हैं, आरंभ में जाने के लिए होम और अंत में जाने के लिए एंड। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कंट्रोल। इसके अलावा शिफ्ट की भी कॉम्बिनेशन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेर्टी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। तो क्वेर्टी सीरीज का जो कीबोर्ड है वो उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है कीबोर्ड। क्वेर्टी यानी कि QWERTY से अपना कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो कीबोर्ड का काम क्या होता है? इनपुट करना होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम कुछ टाइप करेंगे जो हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर में प्राप्त होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर कर्सर को लाइन के अंत में लाना हो तो कीबोर्ड की कौन सी की प्रेस करेंगे? तो इसका उत्तर है एंड बटन, END। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम बाकी के जो इनपुट डिवाइस मैंने अभी क्लास के शुरुआत में बताया और जितने भी आउटपुट डिवाइसेस बताया उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।